फैसला तलाक का हो तो बराए मेहरबानी तलाक का जो है ना सुन्नत तरीका जरा आसान उसमें लफ्जों में ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे ख्याल है आपने जितने मसाइल पूछे हैं उनमें ये सबसे अहम सवाल है। पहली तो बात यह है कि 3 तलाक वाला मसला ही गलत है कि 3 तलाकें जरूर देनी है कि बीवी कौन ही है तुसी। तलाक है ही एक है इस्लाम में। एक तलाक से मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है। सिर्फ ये होता है कि 3 तोहर तक यानी 3 दफा औरत को पीरियड्स आए और वो पाक हो, इस दौरान मर्द उस औरत की तरफ रुजू कर सकता है बगैर नए निकाह के। इसके बाद वो भी आजाद ये भी आजाद, चाहे तो फिर आपस में ये शादी करे चाहे कहीं और कर ले। अगर एक तलाक दी हुई है तो जरूरत क्या है, जरूर 3 देनी है, एक दे काम खत्म करे ताकि ऑप्शन बाकी रहे। कल को कोई सुलह का मसला बन जाता है, उसने 5 साल तक वो भी ना शादी करे ये भी ना करे तो नए हक में नए निकाह के साथ दोबारा हो जाएगा। लेकिन अगर 3 हो गई, चाहे इकट्ठी हुई चाहे अलग हुई, मैंने आपको बताया साहबा का इजमा है इस मसले पे, तो वो तलाक तो वाकई हो जाएंगी। तोहर में देना भी शर्त है। हाँ, तोहर के अंदर देना ये तो है, लेकिन अगर कोई बगैर तौर के भी देता है वो एक तलाक शुमार हो जाएगी। सही मुस्लिम हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने हालत हैज में तलाक दी थी अपनी बीवी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुजू कर, ताकि वो उसके वो पीरियड्स और वो सारा दिन शुमार करना आसान हो जाए। तो अब्दुल्लाह बिन उमर से पूछा गया कि फिर वो आपने जो दी थी हैज की हालत में शुमार कर ली गई थी, उन्हें कर ली गई थी, अगरचे देना गलत है। इसी तरीके से हम इसी से प्ली लेते हैं मुस्लिम की हदीस से कि अगरचे इकट्ठी 3 तलाक देना हराम है, लेकिन जब दे दी जाएंगी तो शुमार कर ली जाएंगी। मसला नंबर 15 में मैंने बताया हुआ है। और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान में ये वकील बड़ी मुसीबत खड़ी करते हैं। वो कहते हैं इकट्ठी वो 3 लिखवानी है क्योंकि फिर अगला निकाह नहीं होगा। वो 3 पूरी करवाते हैं, सही तरीके ना मार दो उनको दोबारा गुंजाइश न रहे। इसका एक सोल्यूशन मैंने दिया है कि खुला वाला मामला कर लिया जाए। अगर औरत खुला ले ले खामद से और खामद तलाक ना दे बल्कि खुला डिक्लेयर हो अदलिया की तरफ से, तो खुला अगरचे 3 तलाक के इक्विवेलेंट होता है लेकिन वो तलाक नहीं होती, तो वहां पे रुजू हो सकता है क्योंकि मर्द ने तलाक नहीं ना दी, औरत ने खुला लिया ना। औरत अगर खुला ले ले तो खुला की इद्दत भी 1 महीना है। हाँ जी, तलाक याफ्ता की तो वो 3 महीने है ना, इसमें 1 है। अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है और मुस्नद शाफी में हदीस मौजूद है। सैयदना उस्मान का फतवा मौजूद है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहि सलाम कि खुला वाली औरत जो है वो ये सही सनद के साथ है। खुला वाली औरत यानी अपने उसी पुराने मर्द के साथ दोबारा निकाह कर सकती है। हलाला तो है ही, हरामा है ना, हरामा हो लाला लाला तो लानत है ना। यानी चूंकि उसने तलाक नहीं था ना ली हुई, खुला लिया हुआ था ना, तनसीखे निकाह हुआ था, तो वो अपने पुराने खावंद की तरफ भी लौट सकती है नए हक में नए निकाह। अच्छा, इसमें एक चीज ये कि जो जिस औरत ने खुला लिया है तो मतलब ये कि उस औरत ने अपना ऑप्शन जाया कर दिया है। मर्द के पास अगर वो रुजू कर जाए तो फिर उसी तरीके से इख्तियार है कि वो 1 देगा, उसके बाद मर्द के तो इख्तियार अपनी जगह कायम है ना, कायम है वो अपनी जगह कायम। मतलब आपका ये कहना है कि जब भी तलाक का इरादा करे तो फिर अपने मुंह से यही कहना है कि मैं तुम्हें 1 तलाक देता हूँ और फिर वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड का वेट कर ले, उसके बाद वो उसके निकाह से खारिज हो जाएगी। हाँ, इस दौरान वो अपने उस घर से भी उसको नहीं निकाल, घर से भी नहीं निकाल। और अगर औरत को कोर्ट के थ्रू 1 तलाक भेज दिया उसने, उसके बाद तलाक नहीं 3 माह बाद खत्म हो जाएगी। हाँ, खत्म हो जाएगी, शरई तौर पे तो खत्म। अगर 3 हो गई पूरी, क्या उसके बाद सारी उम्र नहीं वो कर सकता शादी दोबारा? 3 के बाद दोबारा तो उससे शादी नहीं हो सकती, इल्ला ये कि कोई ऑटोमेटिकली लाला वाला मामला हो जाए, ऑटोमेटिक कि वो कहीं और करता है, वहां नहीं निपटी है, वो खामन मर जाता है तो फिर वापस आ जाए। ये चैलेंज हो जाती है कि इसको मैंने 1 तलाक दी, शादी कैसे कर रही हूँ? नहीं, वो कर तो सकती है, 3 महीने से ज्यादा गुजर गई तो वो कर सकती है। आपने हलाले की बात की है, इससे बिल्कुल ही पर्टिनेंट क्वेश्चन ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाला करने वाले और करवाने वाले पे अल्लाह की लानत है। तो और प्री प्लान जो लाला है, एक तो कुरान वाला लाला, बिल्कुल बिल्कुल प्री प्लान। तो आज के दौर में तो ये बहरहाल इक्विवेलेंट टू जिना ही समझा जाता है ना कि प्री प्लान अगर कोई हलाला करवा रहा है 1 रात 2 रात या जो भी प्लान्ड है उसके तहत तो ये जिना काउंट होता है। तो सवाल ये इसमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लानत फरमाई है, ये जिना काउंट नहीं किया, और अगर जिना ही था तो इस पे हद की सजा क्यों नहीं नाफिज की? नहीं, उस वक्त तो बस एक वईद बता दी कि उस वक्त तो कोई इतनी बेगैरती करता नहीं था, वहां तो औरतों की जरूरत नहीं होती थी ना। नहीं तो ये हदीस जो जैसे बताइए तो कोई ना कोई तो करता होगा ना। नहीं, जरूरी नहीं होता कि कोई काम करता हो तब भी लानत की जाए, सिर्फ एक वईद के तौर पे भी बात बता दी जाती है कि कोई इसकी ये प्ली न ले ले, इसलिए भी बता दी जाती है। इस तरह का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ कि कोई करता हो, मेरे इल्म में तो किसी हदीस की किताब में नहीं ऐसी बात आई है।
وہ وعید کے طور پہ ہوتا ہے, تو وہ ضروری نہیں ہوتا وہ پریکٹیکلی واقعہ بھی ہوا. ایک صرف ڈرا دیا جاتا ہے کہ یہ حرکت نہیں کرنی. جیسا کہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں, نکاح, طلاق اور رجوع. اب کسی نے کہا کہ جی یہ کون ہوگا کہ جناب وہ مذاق میں طلاق کر رہا ہے, مطلب جو ہے وہ نکاح کر رہا ہو سکتا ہے اس وقت ہوا ہے نہیں, مجھے آج بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں جی میں تو مذاق ہی کیتا سی, میرا تو ارادہ تو ہے ہی کوئی نہیں سی, میں تو تہاڈے کہنے تے ہاں کر دیتی ہے. لیکن اگر اس نے ہاں کر دی ہے اور لیٹر میں کر دی ہے, جس طرح بھی آپ عورت کا کہہ رہے ہیں, اور دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ دل لگی کے لیے اس نے کہا میں تو مذاق ہی کیا ہے, تو وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے اور طلاق بھی اسٹیبلش ہو جائے گی. یہ جو 3 طلاق میں جو سمجھتا ہوں, یہ جو 3 طلاق عام طور پہ لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے نا کہ 3 ہی طلاق دینی چاہیے, 1 ہی طلاق دینی چاہیے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دیں گے تو ہی ہم اس کے سر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں نا. جی وہی میں کہہ رہا ہوں. تو اسی طریقے سے یہ شاید مغالطہ ادھر سے ہی آتا ہے کہ جب قاضی جو ہے وہ نکاح پڑھا رہا تھا تو وہ ایک ہی بات کو جو ہے وہ 3 دفعہ بولتا ہے, فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں سے سکہ راج الوقت, نکاح قبول ہے, پھر کہتا قبول ہے, پھر وہ کہتا ہے فلاں بن فلاں, فلاں بن ایک بار ہی کہنا چاہیے, 3 دفعہ کہنا. ادھر سے مغالطہ چلا ہوا, پھر وہ بھی 3 بار ہی کہے گا تو ہی ہوگی, مگر وہ تو ضائع کر دیا نا پھر. اس میں یہ کہ جی اس میں یہ کہ ایک دفعہ ہی کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نکاح کے مسائل کے ساتھ ہی طلاق کے مسائل علماء کا کام ہے کہ وہ, میں تو جتنے نکاح پڑھاتا ہوں فری الحمدللہ, اور میں طلاق کا مسئلہ ضرور بتاتا ہوں. میں نے ایک مشورہ دیا ہے ان کو جو نکاح پڑھاتے ہیں کہ آپ جب شادی کا نکاح پڑھائیں نا, اتنی لمبی چوڑی آگے آئے تربیت میں پڑھ دیتے ہیں لوگوں کو, پتا کچھ نہیں چلتا کہ پڑھا کیا ہے, ترجمہ ہی کم از کم بیان کریں. ہم تو کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, اور کم از کم یہ کریں نہ کریں, کم از کم یہ تنبیہ کے طور پہ طلاق کا طریقہ بتا دیں. تو انہوں نے بولا تو نے مجھے مار کھلوانی, میں شادی کران گیا طلاق کران گیا. نہیں, طلاق کا طریقہ اس کے کان میں کہہ دے نا, مرد کے سارے نو تو نہ دسو, انہوں دس دو نا. تسی اگر ڈردے ہو, میں نہیں ڈردا, میں تو قاضی دی گل کر رہا. نہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں, اس دن وہ بادشاہ ہوتا ہے. اچھا ہاں, بڑا ڈر ہوتا ہے کہ ناراض ہو کے نہ چلا جائے, نکاح ہی رک جائے گا. ہاں ظاہر ہے. صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے, 3rd پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے. یہ سوال ہے, سوال ابھی دوہرا ہے, جواب دے رہا ہوں میں. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے, سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے, کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے. پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے, نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر, ایک بڑے کو بلاؤ, شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو. نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے. قرآن میں لکھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 ماہ, 3 مہینے, 3 menstrual cycle is the period of عدت. 3 مہینے کے بعد the divorce is completed. لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے, طلاق نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا, ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے, تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232, ڈو ناٹ پریونٹ دا وومن فرام میرنگ دا فارمر ہسبینڈ. آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے. تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے, لیکن نیا نکاح نیا مہر, نیو میرج نیو مہر. نو نو نو, واٹ یو آر سیئنگ از اے مسکنسیپشن. I'll come to it. لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے, حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں, میں اس کے اوپر آؤں گا. لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں, 3-4 سال بعد پھر سے کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے, پھر سے طلاق. وہی طریقے سے سمجھوتا کرو, بڑے کو لے کے آؤ, طلاق بولو, 3 ماہ رکو, پھر جاؤ. پھر سے 2 سال بعد یاد آتا ہے نہیں واپس سے رہیں گے, پھر سے شادی کر سکتے, پھر نکاح, پھر مہر, پھر سے جھگڑا ہوتا ہے. پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل. اس کے بعد آپ پھر سے میاں بیوی نہیں بن, جب تک آپ 3rd کو نہیں میری کرے. اس میں کیوں, یہ شادی بیاہ گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو, ایک دن میں 10 بار شادی کر سکتے, برابر نا.
ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से 3री बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, 3री बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको, मैं पहले शोर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा का नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझे ना। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर 3री बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते, आप समझे ना। तो ये जो है जरूरी है 3rd पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल। क्या हलाला करो, कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे 3 भी एक साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते 3 तलाक 3 होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ है। लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हजरत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा था कि हम उसे कह नहीं सकते, क्या वो गलत है। लेकिन उलमा ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर इब्न तैमिया, शेख इब्न तैमिया, वो कहते हैं कि ये हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर नहीं है। इसीलिए हमें बात मानना चाहिए कुरान और अल्लाह के रसूल की। इसके अंदर हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने रुजू किया। इसीलिए वो कहते कि 3 तलाक भी होंगी तो एक ही होती है, 3 नहीं होती। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ इसलिए है कि हमने कुरान पढ़े ही नहीं। हम अगर कुरान पढ़ेंगे सही तरीके से और जाने, कई लोग ये समझते हैं कि तलाक के लिए 3 बार बोलना जरूरी है, अगर 3 बार नहीं कहेंगे तलाक होती नहीं। वो उनकी नादानी है, वो उनकी जहालत है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये मीडिया उछाल रही है, हम मुसलमानों को ये तलाक का तरीका जो सही तरीका है तलाक के हसन, उसको आम करना चाहिए और ये कहना चाहिए किस बुनियाद पर तलाक दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे मौके पे दी जा सकती है, देना चाहिए क्या नहीं। तो ये सब अगर हम मुसलमान आम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इख्तिलाफ जो उम्मत में है